दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सहायक ग्रेड 3 और शीघ्र लेखक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में आयोजित की गई भर्ती परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछली जो भर्ती परीक्षा थी 2017 में आयोजित की गई थी और अभी चल रहा है 2020, यानी कि 3 साल से अभी भर्ती नहीं आई है। दोस्तों, जल्द ही भर्ती आ सकती है। तो यह एग्ज़ाम का पेपर जो है आपको आने वाली भर्ती में सहायक हो सकता है। इससे आपको एग्ज़ाम का एक पैटर्न पता चलेगा, साथ ही किस तरह का प्रश्न पत्र आता है, इससे आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि सिलेबस क्या है। इस एग्ज़ाम का सिलेबस दोस्तों, इसमें जनरल नॉलेज और सोशल साइंस 30 नंबर की पूछी जाती है, मैथ्स और साइंस 20 नंबर की, साथ ही जनरल हिंदी 10 नंबर की और इंग्लिश नॉलेज 20 नंबर का होता है, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर का। इस तरह कुल 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा ऑनलाइन प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम लिया जाता है वह कंबाइंड होता है। इसमें सहायक ग्रेड 3 तथा स्टेनोग्राफर दोनों शामिल होते हैं तथा जो मेंस होता है वह अलग अलग होता है। सहायक ग्रेड 3 के लिए अलग होता है और स्टेनो के लिए अलग होता है। चलिए प्रश्न पत्र देखते हैं। पहला प्रश्न है, असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है बैतूल, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है ग्वालियर और चौथा है बुरहानपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बुरहानपुर। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है दोस्तों 12 वर्षों में। 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है भोपाल में। प्रश्न नंबर 5, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है और इसमें परमवीर चक्र दिया हुआ है, अशोक चक्र दिया हुआ है। परमवीर चक्र शांति काल में सेना को दिया जाता है और अशोक चक्र यह युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के लिए सेना को ही दिया जाता है तथा अर्जुन अवार्ड जो है खेल में दिया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, संसद का संयुक्त सत्र कौन आहूत कर सकता है? तो दोस्तों, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही इसका सत्रवासन कर सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। दोस्तों, 8वां प्रश्न है, संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों, संचित निधि से भुगतान पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद का नियंत्रण होता है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। तो 9 में है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रश्न क्रमांक 7, सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो आप सब जानते हैं कि सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न क्रमांक 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न क्रमांक 12, चित्रकूट का जल प्रपात किस नदी से निर्मित होता है?
तो यह होता है दोस्तों इंद्रावती नदी से। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। किसी व्यक्ति के खून का ग्रुप ए बी है, वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है? दोस्तों ए ग्रुप के व्यक्ति को, ए बी ग्रुप के व्यक्ति को या ओ ग्रुप के व्यक्ति को? तो इसका सही आंसर है यह ए बी ग्रुप को खून दे सकता है। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो दोस्तों सबसे लंबा पुल भारत का लोहित नदी पर है। प्रश्न क्रमांक 15, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। कैसे होता है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो संसद के दोनों सदन के सदस्य मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। तो टोडरमल का संबंध किससे है दोस्तों? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, संगीत, साहित्य, वित्त और विधि। तो दोस्तों टोडरमल का संबंध वित्त से है। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था। प्रश्न क्रमांक 17, वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में दोस्तों हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 206। प्रश्न क्रमांक 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 30 + 1 31। 30 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न क्रमांक 19 देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों यह थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। प्रश्न क्रमांक 20, भारत का सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों यह पहली बार किया गया था 1974 में। अगला प्रश्न क्रमांक 21, भारत में सती प्रथा किसने बंद की थी? तो दोस्तों यह की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा बंद की थी। प्रश्न क्रमांक 22, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध है जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। प्रश्न क्रमांक 23 देखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न क्रमांक 25, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6 वर्ष के लिए। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो दोस्तों भारत में वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न क्रमांक 28, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि यह नेपाल में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की, किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और आसाम। तो आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक आसाम में चाय के बागान हैं। प्रश्न क्रमांक 30 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल अक्टूबर-नवंबर माह में बोई जाती है एवं मार्च-अप्रैल में काटी जाती है? तो दोस्तों यह है अक्टूबर-नवंबर माह में हम गेहूं को बोते हैं और मार्च-अप्रैल में गर्मी के समय इसे काट लेते हैं। तो यह दोस्तों यह थे प्रश्न सोशल साइंस से और जनरल नॉलेज से। अब अगला सेक्शन है मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स और साइंस के प्रश्न देखते हैं।
चावल की पॉलिशिंग से, प्रश्न नंबर 31, चावल की पॉलिशिंग से किस विटामिन का क्षय होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन सी। तो यह होता है दोस्तों B1, विटामिन B1 का इससे क्षय होता है। प्रश्न क्रमांक 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मलेरिया भी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया मच्छर से होता है और फाइलेरिया भी मच्छरों से ही होता है। तो यहाँ पे मच्छर से संबंधित बीमारी नहीं है टाइफाइड। प्रश्न क्रमांक 33 देखिए, किडनी के कार्य न करने पर किस कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। प्रश्न क्रमांक 34, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न क्रमांक 35, डेंगू रोग का कारण है। डेंगू रोग का क्या कारण है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, मादा एनाफिलीज, क्यूलेक्स, मादा एडिज या मनसोनी आह। तो दोस्तों मादा एडिज जो है डेंगू रोग का कारण है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 36 की, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने की थी। प्रश्न क्रमांक 37, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो यह करता है दोस्तों इंसुलिन। प्रश्न क्रमांक 38 देखिए, खोपड़ी में गतिशील अस्थि होती है। तो यह होता है दोस्तों निचला जबड़ा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 39 की, खाना पकाने का तेल पानी में तैरता है क्यों? तो ऑप्शन है तेल पानी से हल्का होता है, तेल सुचालक होता है, तेल पानी से भारी होता है और तेल पानी से ना तो हल्का होता है और ना ही भारी होता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों तेल पानी से हल्का होता है। प्रश्न क्रमांक 40, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 41 की, सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 42, कौन सी बीमारी विषाणु वायरस के कारण होती है? तो दोस्तों इसमें पोलियो जो है विषाणु के कारण होती है। प्रश्न क्रमांक 43 यानी 43, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो दोस्तों इसमें है सफ़ेद रक्त कणिका जो है शरीर में संक्रमण या रोगों से लड़ती है। प्रश्न क्रमांक 44, राजीव, दोस्तों यह है मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए और एवं वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण होने हेतु 35% अंक की आवश्यकता होती तो अधिकतम अंक क्या होंगे? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर है दोस्तों 600। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्रश्न का और इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका आंसर 600 है। प्रश्न क्रमांक 45, यह भी मैथ्स का प्रश्न है। एक घड़ी विक्रेता घड़ी के दाम पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं विक्रय के समय 10% छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8% लाभ। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर इसे हल करके देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यह भी मैथ्स का प्रश्न है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर 5% है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 हो तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है दोस्तों 1,62,000। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हल करके देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 47 देखिए, कोई धन
20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में दुगना हो जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 5 वर्ष में यह धन दुगुना हो जाएगा। आप इसे भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 48, दिलीप एक टीवी को उसके मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर तय करता है और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ कितना होगा? तो दोस्तों उसे प्राप्त होने वाला लाभ होगा 50%। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर इसे हल कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 49, यदि 13 कुर्सियों एवं 5 मेजों की कुल कीमत 8,280 रुपये है एवं यदि प्रत्येक मेज की औसत कीमत 1227 रुपये है, तब प्रत्येक कुर्सी की औसत कीमत क्या होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों 165 रुपये। आप इस प्रश्न को भी हल करके देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 50, यदि कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। देखिए अगला प्रश्न क्रमांक, अभी हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट हो गया है जनरल हिंदी। दोस्तों जनरल हिंदी का यह पहला प्रश्न है, अर्थात प्रश्न क्रमांक 51। तो इसे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, अतिवृष्टि है, अभिव्यक्ति है और अनावृष्टि है। तो इसका उपयुक्त वर्ड इसमें से चुनकर आपको भरना है। तो इसमें आएगी अभिव्यक्ति, साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न, बात करें प्रश्न 52 की, गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? दोस्तों इस लोकोक्ति का आपको सटीक अर्थ बताना है। तो इसमें ऑप्शन है क्रमबद्धता का अभाव, मूर्खतापूर्ण कार्य, अपराध करे कोई सजा पाए कोई दंड देना। तो इसका सही अर्थ है अपराध करे कोई सजा पाए कोई। प्रश्न क्रमांक 53, वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल घटना होने की बात मन में हो। तो इसमें से सही वर्ड हमें चुनना है। पहला है अपेक्षा, दूसरा आशंका, तीसरा शंका और संभावना। तो सही है दोस्तों आशंका। प्रश्न क्रमांक 54, दामिनी का पर्यायवाची क्या है? नीरद, वर्षा, बादल या विद्युत। तो इसका है दामिनी का विद्युत। प्रश्न क्रमांक 55, नवरात्र में कौन सा समास है? दोस्तों नवरात्र में है द्विगु समास। प्रश्न क्रमांक 56, जय की विलोमार्थी है। तो जय का दोस्तों विलोम है, विलोम शब्द है पराजय। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 57, कनक कनक ते सौगुनी माधवता अधिकाय या खाए बौराय जग व खाए बौराय। दोहे में कनक शब्द का अर्थ सोना है। इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका दूसरा अर्थ है धतूरा। प्रश्न क्रमांक 58, 3 बेर खाती थी पे 3 बेर खाती है में उचित अलंकार का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें यमक अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 59, डर कर भाग जाना उक्त भाव को व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो दोस्तों इसमें होगा दुम दबाकर भाग जाना। प्रश्न क्रमांक 60 देखिए, जाति शब्द का विलोम है। जाति शब्द का दोस्तों विलोम है विजातीय। अब अगला सेक्शन देखिए, इंग्लिश नॉलेज से प्रश्न क्रमांक 61 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए जो वर्ड है बिजी, इसका हमें अपोजिट वर्ड चुनना है। तो दोस्तों बिजी का अपोजिट वर्ड है रिलैक्स्ड। व्यस्त का अपोजिट या बिजी का अपोजिट रिलैक्स्ड। प्रश्न क्रमांक 62 देखिए, यू कांट डैश डैश हिम टू परफॉर्म मिरेकल्स। सही वर्ड चुनकर हमें इसमें
भरना है। तो 62 का सही आंसर है एक्सपेक्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों एक्सपेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग टू बेल द कैट। तो इसका आएगा दोस्तों टू टेक लीड इन डेंजर। प्रश्न क्रमांक 64 देखिए, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प इज नोन एज। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यह प्रश्न है। वह व्यक्ति जो स्टाम्प कलेक्ट करता है उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसे कहते हैं फिलाटेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 65, fill in the blank with correct alternative. Would you kindly blank the note? तो इसका सही आंसर है आंटी। क्वेश्चन नंबर 66, fill in the blank with correct alternative. यहाँ पे भी हमें करेक्ट अल्टरनेटिव भरना है। वन ऑफ द ब्लैंक इंजर्ड, तो सही है आंसर है इसका player was one of the player was injured. Question number 67, a disease which spreads by contact. इसका सही आंसर है contagious. Question number 68 देखिए, choose the correct form of the given sentence in reported speech. She said close the door please. तो इसका सही आंसर है she asked me to close the door. Question number 69, he is the blank boy in our class. यहाँ सही शब्द हमें चुनकर भरना है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों स्मार्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 70, choose the one which best expresses the meaning. लेथाल का हमें वर्ड चुनना है यहाँ पर, तो इसका होगा डेडली। क्वेश्चन नंबर 71, पिक आउट द ऑड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ द रिमेनिंग थ्री। तो इसका सही आंसर है पास अवे। क्वेश्चन नंबर 72, फिल इन द ब्लैंक with word with correct spelling. Please give me a blank of paper. तो इसका सही आंसर है पीस। और दोस्तों पीस यहाँ स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, PIECE पीस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रोनाउंस। तो यहाँ पे आएगा सी ब्लैंक से सो, तो इसका सही आंसर होगा हर सेल। क्वेश्चन नंबर 74, फ्रेश टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गॉड्स मीन्स। तो इसका सही आंसर है टू डिस्टिंग्विश गुड पीपल फ्रॉम बैड पीपल। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें एडम्स फ्रेसेस इफ यू आर फेयर एंड स्क्वेयर इन योर वर्क यू विल बी डेफिनेटली प्रॉस्पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑनेस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑनेस्ट। 76, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ओकेशन। तो इसका सही आंसर होगा वेटेरन। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो इसका सही आंसर है थर्ड नंबर का ऑब्सोलेट। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 78 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। द काउ जम्प्ड ब्लैंक इन द फेंस। इसमें ऑप्शन देखिए अबाव, ओवर, बिलो, अक्रॉस। तो जो काउ ने है जो जंप
किया है फैंस के ऊपर से, ओवर यहाँ पे आएगा। 79 वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड और आवर फ्रेंड्स। यहाँ सही आंसर है आवर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 80 चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ब्लैक शिप। इसका सही आंसर है स्काउंड्रल। क्वेश्चन नंबर 81 अब कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों 20 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। दिए गए प्रश्नों में आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों जो कंप्यूटर नॉलेज के प्रश्न हैं वह भी इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, तो आपको इसे प्रिपेयर करना होगा इंग्लिश में ही। तो इनमें से जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो चूज़ करना है। तो जो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं प्रिंटर, एलसीडी, फ्लैट स्क्रीन और स्कैनर, तो इसमें से सही ऑप्शन है स्कैनर, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 स्पेल चेक इज अंडर विच मेन्यू। तो दोस्तों स्पेल चेक कौन से मेन्यू में आता है? तो स्पेल चेक आता है टूल मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 83 यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 में एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे बग कहा जाता है, इसे बग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 हाउ द कैपेसिटी ऑफ प्रिंटर इज बीइंग मेजर्ड। किससे मापते हैं कि प्रिंटर की कैपेसिटी? तो दोस्तों यह मापते हैं डॉट पर इंच DPI में। क्वेश्चन नंबर 86 लिनक्स इज जनरली अ टाइप ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह ओपन सोर्स प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 87 द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड इज। कितनी फंक्शन की होती है कीबोर्ड में? तो दोस्तों यह होती है 12 फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 88 कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ। किसके बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता? तो प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 89 विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी भाषा में कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह है दोस्तों प्रोलॉग भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 फिल इन द ब्लैंक भरना है। डाटा डिवीजन इज द थर्ड डिवीजन ऑफ अ ब्लैंक प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर आएगा कोबोल। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों कोबोल। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए लैंडस्केप इज ब्लैंक। इसके ऑप्शन देखिए आप। फॉन्ट स्टाइल है क्या लैंडस्केप? नहीं। पेपर साइज नहीं। पेपर लेआउट नहीं। यह पेज ओरिएंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके एग्जाम्पल है? यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 93 इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर्स इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों इसका सही आएगा ऑप्शन 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 94 सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। इसका सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 95 विच इज द शॉर्टकट की टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट में। स्लाइड को ऐड करने के लिए
कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों Ctrl+M इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच कमांड ऑपरेटर कैन प्रिंट द टाइप मैटर? तो दोस्तों यह है Ctrl+Shift+F 12। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वायरस का फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 98, ईथरनेट एंड टोकन रिंग आर टाइप्स ऑफ। ईथरनेट और टोकन रिंग किसके प्रकार हैं? तो यह लोकल एरिया नेटवर्क लैन के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द डिस्क दैट यूज्ड टू कोल्ड बूट अ पीसी इज। इसका आंसर है दोस्तों सिस्टम डिस्क। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, व्हाट इज द नेम गिवन फॉर जंक ईमेल्स? तो इसका सही आंसर है स्पैम। तो दोस्तों यह था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का प्रश्न पत्र जो पिछली बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो जैसा आपने देखा प्रश्न पत्र बहुत ही मॉडरेट होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र इसका आता है। प्रश्न पत्र का डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों तो यदि आप सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर्स एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने पर तो हर कोई तैयारी करता है। तो दोस्तों लग जाइए तैयारी में। और हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।